भगवान विराजमान है, विद्वानों के चरणों में निवेदन करें। रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुई, 3 सफल 3 असफल। रामायण में आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में तो 6 यज्ञों का वर्णन है, 3 सफल 3 असफल। पहली सफल यज्ञ सुनिए। श्रृंगी से हैं वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पहली यज्ञ सफल जो रामायण की है, अरे भैया वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ है। दूसरी सफल यज्ञ कौन सी है? दूसरी सफल यज्ञ रामचरितमानस की राम जी ने अपनी रक्षा के अंतर्गत करवाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय करहु तुम जाई, निर्भय करहु तुम। दूसरी सफल यज्ञ रामायण की विश्वामित्र जी की है। जब राम जी यज्ञ की रक्षा करने को गए तो प्रातः काल कहा, जाओ मुनि आप निर्भय होकर यज्ञ करो, हम तुम्हारी रक्षा में हैं। यहाँ एक और विद्वान बैठे, गौर करना। हमारी कुमति कह रही, छोटी सी मति है। रामायण में आप 2 विरोधाभास बातें, एक विरोधाभास विचित्र बात है। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा कौन कर रहा? कौन कर रहा? राम जी। बोलो राम जी, बोलो। कौन कर रहा? राम जी कर रहे। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो राम जी रक्षा करते हैं। पर आप लंका कांड पढ़ेंगे तो लंका कांड में रावण यज्ञ करता है तो राम जी हनुमान जी को भेजकर विध्वंस करवाते हैं। हाँ, किसी ने राम जी पत्रकार हुई है, इंदौर को पत्रकार रहो हुई है, सो माइक लगा दो भगवान के सामने। भगवान और तो सब ठीक है, इधर आप धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। एक तरफ विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं तो आप रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ जो है रावण बेचारा यज्ञ करता है तो हनुमान जी भेज के पूरा घी रावणी के ऊपर फेंकवा दे। आप बड़े दोगला हो। अरे आप मुंह देखी काम करते हो। संतों की रक्षा कर, बेचारे राक्षस करत हैं, कैसो करत यज्ञ करत, आप उनकी हवन कुंड फेंकवा दे, यह तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना। राम जी ने मुस्कुराकर पता है क्या जवाब दिया? बोले सना, बोले हमें यज्ञ से मतलब नहीं है। फिर बोले हमें तो यज्ञ के संकल्प से मतलब है। विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे वो विश्व शांति के लिए कर रहे, रावण जो यज्ञ कर रहा वो विश्व अशांति के लिए। राम जी मानो कहना चाहते हो जो कथा या यज्ञ जगत कल्याण के लिए की जाती है उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं, और जो जगत में अशांति के लिए की जाती है उसका विध्वंस हनुमान जी से करवा देते हैं। बोलो सीताराम। तो पहली यज्ञ सफल है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ दशरथ जी की। रामायण की दूसरी सफल यज्ञ है विश्वामित्र जी की। अब तीसरी यज्ञ सुनो, कौन सी तीसरी यज्ञ सफल है? आहा हा, तीसरी सफल यज्ञ है एहा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। एहा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लगा रहे सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काहू न लगा रहे सब ठाणे। काहू न लखा देखो सब। तीसरी सफल यज्ञ रामायण की है, श्री रामचरितमानस की है, धनुष यज्ञ है।
जिसे राम जी ने निर्विघ्न पूर्ण किया। अब 6 यज्ञों में 3 ये सफल हो गई, अब जरा 3 असफल यज्ञ सुनो, इससे बहुत बड़ा समझ में आएगा। आप सबको ध्यान से सुनना पागलो। पहली असफल यज्ञ है राजा दक्ष प्रजापति। हाँ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ की, भगवान भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजकर, भूत प्रेतों को भेज करके यज्ञ को असफल करवा दिया। बोलो सीताराम। दूसरी असफल यज्ञ है मेघनाद की। मेघनाद को किसी ने वरदान दिया कि तुम जो यज्ञ करोगे उससे रथ उत्पन्न होगा, जो रथ उत्पन्न होगा उससे तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। विभीषण को जब सूचना मिली तो हनुमान, अंगद आदि वानरों को भेज करके राम जी ने उस यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। ये दूसरी असफल यज्ञ। तीसरी असफल यज्ञ है रावण की। ए हा नाथ करे रावण के जाना, सिद्ध भय नहीं मरे आभार। नाथ करे रावण के जाना, सिद्ध भय नहीं मरे आभार। तीसरी असफल यज्ञ रावण की है। रावण की असफल यज्ञ से क्या तात्पर्य है? रावण जब यज्ञ कर रहा तो रावण कहती है, रामायण श्री रामचरितमानस कहती है कि अगर यह यज्ञ सफल हो गई तो रावण का मरना मुश्किल है। राम जी ने असफल करवा दी। ध्यान देना श्रोता, जीवन में आप कितनी यज्ञ करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में आप कितना पुण्य दान करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस यज्ञ से कितने लोगों का जीवन सुधर गया या कितने दान पुण्य से किसका घर बस गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, महाराज जी धर्म की परिभाषा क्या है? तो वैसे तो धार्यते धर्म, धर्म को धारण किया जाता, लेकिन आज हमें उत्तर आ रहा है तो हम देना चाहते हैं। धर्म की असली परिभाषा यही है, जिस धर्म वही अच्छा और सच्चा है कि किसी की आंख में आंसू न आवे। हाँ, किसी की आंख में आंसू ना तुम्हारे कारण आवे, वही धर्मात्मा है। बाकी तो जय जय सीताराम। बोलो सीताराम।